हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर। तो कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ गया वो आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 7th इंग्लिश पोएम 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाय एमिली ब्रॉन्टे। सो आज हम नया चालू करने वाले हैं हमारा नया सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 7th का इंग्लिश। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू द पोएट। सो इस जो पोएम है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसकी जो पोएटेस है वो है एमिली ब्रॉन्टे। ओके, सो एमिली ब्रॉन्टे, ये है उनका फ़ोटो। एमिली ब्रॉन्टे वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट हु रोट अ सिंगल नोवेल वथरिंग हाइट्स 1847, a highly imaginative work of passion and hate set on the Yorkshire moors. It received terrible reviews when first published but came to be considered one of the finest novels in the English language. So आज हम पढ़ेंगे इन्हीं की एक पोएम जो कि है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैरा। tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. सो हमारा जो थर्ड पैरा है, एंड वॉट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। सो हमने फर्स्ट पोएम रीड कर दिए, तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, जो पोएटस है वो पूछ रही है एक स्माइलिंग चाइल्ड से, एक बच्चा है जो कि खुश है, उससे पूछ रही है कि व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी। ओके, सो तुम्हारे मुताबिक पास्ट क्या है। ओके, सो दी जो है यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है दी, तो उसका मीनिंग हम देखते हैं। सो दी का मीनिंग है ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर यू, मतलब यू ही बोल सकते हैं इसको। सो व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू यू, पर यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ है दी। सो तुम्हारे मुताबिक पास्ट क्या है। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, एक ऑटम मतलब सीजन बिफोर विंटर व्हेन ट्रीज लूजेस देयर लीव्स, द सीजन ऑफ फॉल। ओके, ऑटम जो है विंटर के पहले आने वाला सीज़न है जब ट्रीज की जो पत्तियां है वो येलोइश कलर की हो जाती है और गिरने लगती है। सो एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, माइल्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ओके, सो मॉडरेटली वार्म स्पेशली लेस कोल्ड देन एक्सेप्टेड। ओके, वेदर के बारे में बात की जा रही है। मॉडरेटली वार्म मतलब थोड़ा शाम में जैसा मौसम रहता है वैसा ही यहाँ पे गिवन है। सो नाउ एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, एक जो ऑटम की इवनिंग है जो कि बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छी है और माइल्ड है। विथ अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली, सो साइज का मीनिंग यहाँ पे है टू लेट आउट अ लॉन्ग ब्रेथ स्लोली टू एक्सप्रेस सैडनेस। ओके, सो सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसे बहुत ही लंबी सांस लेके छोड़ देते हैं, उस वही साइज है। सो मॉर्नफुली इन अ सैड अनहैप्पी मैनर, एक बहुत ही अनहैप्पी मैनर में। विथ अ विंड एट साइज मॉर्नफुली। ओके, सो इसका मतलब ये जो पैरा है इसका मतलब ये है कि पास्ट जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही एन्जॉय किए हो अपने पास्ट को, पर वहाँ पे हमें बहुत बुरा लगता है। ओके, साइज मॉर्नफुली विथ अ विंड एट साइज मॉर्नफुली, बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पल वापस नहीं आ सकता है। ओके, सो जो स्माइलिंग चाइल्ड है, जो चाइल्ड है उसने बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दिया है। व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी मतलब यू। सो बहुत ही अच्छे से आंसर मिला है। सो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैरा। ये हो गया पास्ट के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अभी प्रेजेंट की बारी है। टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। ओके, स्प्रे का जो मीनिंग है वो है हियर अ स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री बेयरिंग फ्लावर्स। ओके, स्मॉल ब्रांच है ट्री की जिसमें बहुत सारे फूल है। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे, माउंट का जो है मीनिंग वो है टू गेट ऑन समथिंग टू क्लाइंब। सो वापस से पोएटस ने उस स्माइलिंग चाइल्ड को एक क्वेश्चन पूछा है।
व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर? ओके, सो प्रेजेंट आर क्या है? सो उसने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। ओके, मतलब एक झाड़ की डाली, ब्रांच एंड फ्लावर, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे जिसमें बहुत सारे फूल है। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पार। ओके, सो एक यंग बर्ड है। ओके, यंग बर्ड है जो कि अपनी पूरी ताकत जमा कर रही है। ओके, सो टू माउंटेन फ्लाई अवे, पूरी ताकत से वो अभी उड़ने के लिए रेडी हो रही है। सो इसी प्रकार से हमें भी ऐसे ही रेडी रहना चाहिए। ओके, सो इस उस यंग बर्ड के जैसे। ओके, फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहिए, उड़ने के लिए। सो टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर? अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पार टू माउंटेन फ्लाई अवे। सो जो हमारा लास्ट पैरा है, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन? अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। बीनीथ का मतलब होता है अंडर। ओके, नीचे। माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी। ओके, सो माइटी मतलब होता है ह्यूज एंड पावरफुल इन एन इम्प्रेसिव वे मैनर। एंड ग्लोरियस का मीनिंग है समथिंग दैट इज़ वर्दी ऑफ रिसीविंग प्रेज, एंड डैजलिंग का मीनिंग है यहाँ समथिंग दैट लीव्स यू इन ऑ, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब तारीफ ही है। ओके, सो अ माइटी मतलब बहुत ही बड़ा, एंड ग्लोरियस मतलब कि बहुत ही अच्छा है, उसको हम प्रेज कर सकते हैं। एंड डैजलिंग लिखा है, उसका जो मीनिंग है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। किसके बारे में बात की जा रही है? सी के बारे में। स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी का मीनिंग है द दैट हैज़ नो एंड, जिसको एंड है ही नहीं, कंटिन्यूस चलते जाते वैसा। सो एंड व्हाट, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन? ओके, फ्यूचर कैसा है? हैप्पी है। सो उस चाइल्ड ने आंसर दिया है सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। ओके, क्लाउडलेस सन मतलब जो स्काई में है, सन बिल्कुल नहीं है, मतलब स्काई में क्लाउड्स नहीं है। ओके, सो बीनीथ अ क्लाउडलेस सन मतलब सन के नीचे एक सी है। अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी, जो कि बहुत वो सी जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही तारीफ दे सकते हैं उसे वैसा, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये सी, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी बहुत ही दूर तक के फैला हुआ है। ऐसा है हमारा फ्यूचर। किसी को नहीं मालूम कि हमारा फ्यूचर क्या है, बट वो बहुत इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस फ्यूचर है। सो हम एक बार इस पोएम को रीड कर लेते हैं। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ विंड दैट sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its paw to mount and fly away. And what is the future happy one, a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. This poem was written by Emily Bronte. So thank you for watching this video. Do subscribe and share this video with your friends. सो ऐसे ही इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर।